तो अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं तो कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे यकीन ही नहीं था कि चिकन के कबाब इतने भी टेस्टी बन सकते हैं। बनाने में एकदम सिंपल, वही घर वाला सामान, मगर यकीन करें इसका जायका आप भूल नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी कबाब। तो ये कबाब बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे और खाने में तो प्लेटें चट हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो झटपट फटाफट से बनने वाले चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चॉपर। अब चॉपर को देख के आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, आगे चलकर बताती हूँ कि चॉपर ना हो तो आपने करना क्या है। चॉपर में सबसे पहले तो मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, जिसमें 2 लाल वाली थी और 2 हरी वाली, यानी कि लाल वाली भी फ्रेश मिर्ची थी मेरे पास। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज जिसका वज़न होगा तकरीबन 100 ग्राम के लगभग, मोटा मोटा काटें और चॉपर में ऐड कर दें। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें छुरी की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। और इसी तरीके से हरी मिर्चों को भी बारीक काट लें और काटने के बाद किसी मलमल के कपड़े में ये चीज़ें डालें और अच्छे तरीके से प्याज का पानी निचोड़ लें। तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, प्याज का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसे एक साइड पर रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास है चिकन 500 ग्राम और मैं चिकन चेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली थी ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलें जी, अब शामिल करेंगे चिकन में 1 टीस्पून भर के नमक का। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। अब चिकन रेशमी कबाब में डलेगा ढेर सारा हरा धनिया। तो आधा गट्टी के बराबर ये हरा धनिया है या एक मुट्ठी कह लें, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद खुश किया और डंडी समेत ही ऐड कर दिया है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून और शामिल करेंगे ज़ीरा। साबित ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें चिकन पाउडर, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, चिकन के कबाब बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून में घी भी ऐड करूँगी। कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं, आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। आधा कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे, अच्छी बाइंडिंग आएगी। और इसके अलावा शामिल करेंगे क्रीम, क्योंकि रेशमी कबाब बन रहे हैं ना, तो क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। तो मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर टेट्रा पैक की क्रीम ना हो तब हम क्या करें। तब आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, मगर इस क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, प्याज और हरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए हैं, जिनका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया था, निचोड़ लिया था। प्याज एकदम ड्राई होने चाहिए, फिर कबाब टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब जैसे आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो बाज़ार से पिसाया कीमा ले लें, बिल्कुल बारीक सा, और सारी चीज़ें फिर उसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएँ। तो रेशमी कबाब के लिए हमारे पास कबाब बनाने का मटेरियल आ चुका है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और बस नॉर्मल कबाब की जैसे टिक्की बनाते हैं ना, वैसी ही टिक्की बना लें। अब स्पैचुला के बैक वाली साइड से मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी है, 3 मोटिव बना लिए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप हाथ की मदद से या उंगली की मदद से भी इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो इजीली कबाब की शेप बन जाएगी और सारे ही कबाब ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। आधा किलो चिकन से आपके 15 से 16 कबाब आराम से बन जाएंगे। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर बताती हूँ किस स्टेज पर आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। अच्छा, कबाब तो मैं बना चुकी हूँ। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक बड़ा सा तवा लूँगी और उस पर डालूँगी 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे, एकदम नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली बनेंगे और इंशाल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा। बस आप रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि तवे को या फिर ऑयल को मैंने हल्का गर्म किया है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं ना।
अगर गरम ऑयल में डालेंगे कबाब फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे, मगर अंदर से उनका मॉइस्चर उड़ जाएगा, कबाब रूखे बनेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें। एक साइड से इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसके किनारे गोल्डन नज़र आने लगें तो फिर कबाब की साइड को चेंज कर दें। ये कबाब देखने में खूबसूरत हैं, खाने में इनका जवाब नहीं। तो ये रेसिपी बनाना तो बनता है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो देखें, एक साइड से गोल्डन कलर आ गया तो कबाब की साइड को मैंने चेंज कर लिया। टोटल कबाब को पकाने का टाइम है तकरीबन 5 से 6 मिनट, क्योंकि कीमा ही इतना बारीक हमने पीस लिया था कि कबाब को पकने में देर ही कितनी लगेगी। चलें जी, अच्छे सा गोल्डन कलर आ चुका है तो कबाब को निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे प्याज के लच्छे हरी चटनी के साथ। यकीन करें, ये कबाब आप पराठा नान के साथ जब सर्व करेंगे ना, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो अब कबाब बनाने की बारी आपकी है। आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें कि कबाब की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन करें, इतने कोई मज़े के हैं कि मुंह में घुलते जाएंगे और इनका जायका आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।